है दोस्तों। आज का हमारा जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी कंटिन्यू मैं आपको क्लाइंट इंटरव्यू के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। जो आप पूरा अच्छे से तैयारी करेंगे तो आराम से आप क्लाइंट को फेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो पार्ट 9 में हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो है, क्लाइंट पूछता है कि हाइड्रो टेस्ट के लिए हाइड्रो टेस्ट के लिए क्या क्या फिटिंग चाहिए, क्या क्या फिटिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो व्हाट डू यू नीड हाइड्रो टेस्ट फिटिंग्स। ओके। तो हमारा जो जवाब होगा आप क्लाइंट को जवाब देंगे। एल्बो टी रेड्यूसर प्लग वाल्व ब्लाइंड। ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये हमको आवश्यकता होती हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये आपको क्लाइंट को बताना है। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा क्वेश्चन होने वाला है, ओके। एक बार जो गेज होता है ना, तो उसका जो मेजर होता है वो बार और पीएसआई में होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है क्लाइंट द्वारा कि एक बार में कितना पीएसआई जी होता है। ठीक है। तो इसका जवाब देना है 14.5 पीएसआई जी। ठीक है दोस्तों। तीसरा सवाल हमारा, प्रेशर गेज का जो डिजाइन होता है, ठीक है, वो कितना रखना चाहिए। गेज जो हमारा होता है प्रेशर गेज, ठीक है, प्रेशर गेज वो कितना होना चाहिए। ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा, तो यदि मान लीजिए 10 बार का हाइड्रो टेस्ट है तो हमको इसको 1.5 जो होता है मतलब 1.5 रखते हैं। ठीक है। तो 1.5 का गेज होना चाहिए, यानी 15 बार का गेज हो कम से कम होना चाहिए। ठीक है। इससे कम नहीं होना चाहिए, 20 चलेगा लेकिन मिनिमम 15 होना ही चाहिए। ये 1.5 क्यों होता है, कभी कभी वो लाइन में मान लीजिए प्रेशर बढ़ गया तो वो रोक सकता है कि नहीं रोक सकते हैं। इसलिए हमेशा प्रेशर जो होता है डिजाइन बार से टेस्टिंग बार से हमेशा ज़्यादा ही होता है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन हमारा जो है, चौथा क्वेश्चन है कि हाइड्रो टेस्ट जब हम लोग करते हैं, ठीक है, हाइड्रो टेस्ट करते हैं तो हमको कितने गेज की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो जब हाइड्रो टेस्ट करेंगे तो हमको 2 गेज का ज़रूरत होता है। ठीक है। 2 गेज चाहिए। क्यों चाहिए, एक गेज जो पहला गेज है वो वेंट पर लगाते हैं, वेंट लाइन पे, और दूसरा जो गेज होता है वो मैनीफोल्ड पर लगाते हैं। ठीक है। इसलिए 2 गेज चाहिए हमको। अगला सवाल पांचवा, स्पूल लिमिट क्या होता है। ठीक है। स्पूल व्हाट इज स्पूल लिमिट। तो स्पूल लिमिट होता है, जैसे मान लीजिए ये एक ऐसा एक लाइन गया हुआ है,
ठीक है। इसे एक लाइन गया हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो ऐसे एक फ्लैग का मार्किंग दिखाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि ए स्कूल का हमको हाइड्रो टेस्ट नहीं करना है, ए फ्लांच से लेकर के ए फ्लांच तक ही हमको हाइड्रो टेस्ट करना है। तो ये स्पूल लिमिट है। ठीक है, क्योंकि स्पूल बहुत बड़ा है, लेकिन हमको ए छोटा स्पूल का ही करना है, तो इसी को बोलते हैं स्पूल लिमिट। तो इस फ्लैग को देख करके हम आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारा हाइड्रो टेस्ट का पैकेज में कहाँ से कहाँ तक करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा छठवां क्वेश्चन, हमारा छठवां क्वेश्चन क्या होने वाला है। ठीक है, इस तरह का क्लाइंट चिन्ह बना दे तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, इसको आप बोलना है स्पूल लिमिट, स्पूल लिमिट या हाइड्रो टेस्ट पैकेज, हाइड्रो टेस्ट पैकेज। ठीक है, पैकेज। ठीक है, सातवां क्वेश्चन हमारा क्या है, हाइड्रो टेस्ट के लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए। व्हाट डू यू नीड हाइड्रो टेस्ट इक्विपमेंट। तो हाइड्रो टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, पंप चाहिए। ठीक है, पंप में दो प्रकार का होता है, एक हाइड्रोलिक होता है, एक मैनुअल होता है। ठीक है, इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है मैनीफोल्ड। ठीक है, तीसरा जो होता है हमारा कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर। ठीक है, एयर कंप्रेसर। ओके दोस्तों, ये 3 इक्विपमेंट हमको चाहिए हाइड्रो टेस्ट करने के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है, फ्लैंज किसे कहते हैं। ठीक है, तो फ्लैंज जब किसी दो कंपोनेंट को हम जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक इधर से लाइन आया। ठीक है, ये इधर से लाइन आया, एक लाइन इधर से आया। ठीक है, तो ये दोनों जोड़ने का जो काम होता है उसको कहते हैं हम फ्लैंज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा अगला जो है क्वेश्चन होने वाला है कि फ्लैंज कितने प्रकार का होता है फेस के हिसाब से। ठीक है, तो फेस के हिसाब से फ्लैंज टाइप्स ऑफ फ्लैंज थ्रू फेस। ओके दोस्तों, तो हमारा देखिए सबसे पहले होता है फ्लैट फेस, फ्लैट फेस। दूसरा जो होता है राइट फेस। तीसरा जो होता है वो होता है हमको आरटीजे। ठीक है, ये 3 तरह के हमको फ्लैंज का फेस होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है 10वां क्वेश्चन, वो है हमारा बनावट के अनुसार हमारे कितने फ्लैंज होते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके हिसाब से कितने फ्लैंज होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से हमारा जो फ्लैंज होता है वो होता है पहला स्लिप ऑन। ठीक है, दूसरा होता है सॉकेट। तीसरा होता है थ्रेडेड। ठीक है, चौथा होता है रिड्यूसिंग। ठीक है, रिड्यूसिंग। इसके बाद से हमारा होता है टीजे। इसके बाद होता है ग्रुप्ड। ओके दोस्तों, इसके बाद से होता है फ्लैंजेड।
एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, ओके, एक्सपेंशन। तो ये आप इतना ही बता दीजिए, स्लिप-ऑन, सॉकेट, थ्रेड, रिड्यूसिंग फ्लांज, आरटीजे, ग्रूव्ड और एक्सपेंशन फ्लांज, ठीक है। इतना बता देंगे, इतना आपके लिए बहुत है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है क्वेश्चन होने वाला है 11, ठीक है दोस्तों। अब मेरे जितना क्लाइंट इंटरव्यू है, ये वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस मत कीजिए, क्योंकि यह अभी जो क्लाइंट इंटरव्यू का जो पार्ट चल रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। 11, कुछ ओरिफेस फ्लांच में कितने प्रकार का होता है। तो ओरिफेस फ्लांच जो होता है, ठीक है, ओरिफेस फ्लांच, ये ऐसा एक तरह का फ्लांच होता है जिसमें इधर और इधर टैब होल बना रहता है 45 डिग्री में, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि ओरिफेस में कितने होल रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओरिफेस फ्लांच, ये नॉर्मल फ्लांच ही रहेगा, ठीक है। ये आप देखिए, ये हो गया, ये होल जो होता है बोल्ट होल है, ठीक है। इसको कहते हैं बोल्ट होल, बोल्ट होल। इसके बाद एक होल यहाँ पे होगा और इस अपोजिट में होगा, जो कि इंस्ट्रूमेंट ले जाने के लिए होता है, तो इसको बोलते हैं टैब होल, ठीक है दोस्तों। और एक 180 डिग्री में बना रहता है, ठीक है। और फ्लांच में, फ्लांच टू फ्लांच का गैप बनाने के लिए इसको बोलते हैं जैक होल, ठीक है। जो गैप बना करके गैसकेट निकालने और डालने का काम किया जाता है, वो जो होता है जैक होल। ये कभी भी 180 डिग्री में रहता है, ठीक है दोस्तों। अब यदि क्लाइंट पूछते आपसे, ठीक है दोस्तों, कि स्पेशल फ्लांच कौन सा होता है, तो आपका अब जवाब देंगे स्पेशल फ्लांच जो होता है ओरिफेस को ही स्पेशल फ्लांच कहते हैं, ठीक है, ओके। तो इस ओरिफेस फ्लांच इज ए स्पेशल फ्लांच, ठीक है दोस्तों। तो हमारे एक पार्टनर में आपने देखा, हमने 12 क्वेश्चन आपको दिखाया और समझाया। ये क्वेश्चन को आप रिपीट कीजिए और तैयारी कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।